हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो हम तैयारी यहाँ पे कर रहे थे, उसमें मैंने आप लोगों को श्रृंखला यानी कि सीरीज स्टार्ट कर दी थी। आप लोगों का एक क्लास हो चुका है सीरीज के ऊपर। उस पर मैंने आप लोगों को बेसिक उसका सारा का सारा जो थियोरेटिकल चीज़ें होती हैं और सीरीज कितने प्रकार की होती है सारी चीज़ें और कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को मैं करा चुका हूँ। तो आज की वीडियो में पूरा हम एग्जाम्पल देखेंगे सीरीज के ऊपर। और यहाँ पे आज की जो वीडियो होगी उसमें हम सीरीज का जो मैंने आप लोगों को टाइप बताया था, उसमें एक मैंने बताया था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है, एक नंबर्स वाली सीरीज होती है। तो नंबर्स वाली सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बनाने के जो चांसेज होते हैं, बनने के जो चांसेज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें एग्जामिनर के पास ऑप्शन बहुत होता है। कई प्रकार के आप लोगों के सामने वो क्वेश्चन किसी भी टाइप से वो क्वेश्चन रख सकता है। तो आज की वीडियो में हम जो नंबर के ऊपर जो सीरीज होती है, नंबर सीरीज, वो सारी चीज़ की सारी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और कैसे आप पहचानेंगे कि सीरीज के में कौन सा पैटर्न लग रहा है, और सारे यहाँ पे हम पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को देखने के बाद अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और डेली बेसिस पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है आप लोगों को, यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। अब देर नहीं करते हैं दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो पे। यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं यूपी बीएड के लिए। यूपी बीएड की तैयारी चल रही है 2021 के लिए। इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को रीजनिंग, ठीक है। ऑलरेडी मैं 2-3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। ये इस चैप्टर में सीरीज पढ़ा रहा हूँ, तो सीरीज अच्छे से देखिएगा क्योंकि 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन सीरीज से 100% आते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सीरीज। सीरीज यानी कि श्रृंखला कहते हैं इसको, ठीक है, श्रृंखला कहते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे श्रृंखला, और श्रृंखला के बेसिक्स मैंने आप लोगों को, जैसे कि मैंने बता दिया कि सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है बेसिक श्रृंखला के जो मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, तो पहली वीडियो जाके देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, यानी कि सीरीज पार्ट 1 के नाम से मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके आराम से देख सकते हैं। या फिर आप लोगों को मैं आई बटन पे भी लिंक दे दूँ, वहाँ से भी आप लोग सीरीज की वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे दोस्तों, सीरीज का क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है, आप नोट करिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसको आप आराम से नोट करके क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। मैं साइड में हट जाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन कराऊंगा तो देखिएगा कि आपने जो पैटर्न यूज किया है वो आप लोगों ने सही यूज किया है कि नहीं किया है। यहाँ पे प्रश्न है 6, 9, 15, 27, ठीक। यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लास्ट में है आपका 99। आपको पता करना है कि सीरीज में इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो सही से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों को इसके बाद सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि सीरीज में जब भी चीज़ें बहुत तेज़ी से ना बढ़ रही हों, सीरीज को पहचानते कैसे हैं कि इस सीरीज में कौन सा पैटर्न लग रहा है, कैसे पहचानेंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी पहचानेंगे, या फिर जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से उसको देखेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। सारी चीज़ें जो यहाँ पे रीजनिंग होती है, सारा का सारा जो होता है वो लॉजिक के ऊपर होता है। और लॉजिक कहाँ से क्रिएट होता है? आपके माइंड से। तो माइंड जितना ही कंसंट्रेट होगा, जितना ही आपका शार्प होगा माइंड, उतने अच्छे तरीके से आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 6 था, फिर 9 है, फिर 15 है, फिर 27 है, फिर लास्ट में जाके 99 हो गया है। तो यहाँ पे 6 से शुरू हुआ है और 5 टर्म में 1, 2, 3, 4 और 5 टर्म में आपका 99 पहुँच गया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब उतनी तेज़ी से भी नहीं बढ़ रही है, लेकिन हाँ धीरे भी नहीं बढ़ रही है। सीरीज 6 से शुरू होकर 99 में ख़त्म हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ तेज़ी से बढ़ रही है। इसका जो स्लोप है वो तेज़ी की तरफ ही है, स्लो नहीं है। तो जब मैंने बताया था जब वो फास्ट सीरीज जो है वो तेज़ी से बढ़े तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का गूढ़ा होता है। तो यहाँ पे आप देखिए 6 से 9 कैसे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे 6 से 9 जाने के लिए हम इसमें 3 जोड़ेंगे, ठीक। 9 से 15 कैसे पहुँचेंगे, इसमें हम
6 जोड़ेंगे। 15 से 27 कैसे पहुँचेंगे? 27 में से 15 घटाएंगे तो 12 आएगा, 12 यहाँ पे जोड़ेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे आपको पता लगाना है, उसके आगे हमको जो यहाँ पे रखेंगे उससे हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा सीरीज जो है वो हमने जो रखा है वो सही चीज़ आया है आंसर हमारा कि नहीं आया है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि गुणा करेंगे तो गुणा हो रहा है। यहाँ पे देखिए 3 है, फिर 6 है, फिर 12 है, यानी कि 3 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 3 के पहाड़े की तरफ से यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और फिर 6 दूनी 12, फिर 12 यहाँ पे गुणा हो रहा है 2 का। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा है, फिर यहाँ पे 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 12 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। यानी कि यहाँ पे हम 24 रखेंगे। 24 रख के आप चेक करेंगे कि 24 रखने पे कि हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब 24 रखेंगे, 27 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 और 4 11, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटा रहा हूँ, ठीक है। 7 4 11, ये 7 और ये 4 11 हो गया, 1 हासिल गया, 2 और 2 4 और 1 हासिल था 5, यहाँ पे हमारा 51 आ जाएगा। अब 24 हमने जब जोड़ा तो हमारा 51 आ गया। इसमें भी हम 2 का गुणा करके देखेंगे क्योंकि हमारा पैटर्न जो बन रहा था सभी सीरीज में सभी चीज़ों में हम 2 का गुणा कर रहे थे, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे। तो 24 में जब 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 48 आएगा। तो 48 हम यहाँ पे जब जोड़ेंगे, 51 में 48 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1 और 8 9, 5 और 4 9, यानी कि हमने जब 48 रखा तो हमारा सीरीज सेटिस्फाई कर रहा था, यानी कि जो हम यहाँ पे 51 रखे थे वो सही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे सीरीज में पहले तो हम यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे ऐड करके निकाल लिए कि 3 जोड़े तो 9 आया, 9 में फिर 6 जोड़े तो 15 आया, 15 में 12 जोड़े तो 27 आया, 27 में 24 जोड़े तो 51 आया, 51 में 48 जोड़े तो 99 आया। तो ये कैसे किए? यहाँ पे देखेंगे कि सभी जो हमारा पैटर्न बन रहा था वो सभी में हमने 2 का गुणा करते आगे बढ़े हैं तो हमारा आंसर आ गया है। तो ये था हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे करना है मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम इसको रफ कर देते हैं। आप आसानी से इसको देख के कर लीजिएगा। इसको देखिएगा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा खुद से। इसके बाद जब मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उस टाइप के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को आज 8 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आप लोगों के 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब दूसरा प्रश्न लिखिएगा यहाँ पे। सीरीज के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। सीरीज के क्वेश्चन में बस आपको पैटर्न पहचानना है कि सीरीज में कौन सा पैटर्न चल रहा है। अगर आपने पैटर्न पहचान लिया तो आप आसानी से सीरीज को सॉल्व कर लेंगे। विदिन 1 मिनट आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको। अगर आपने पैटर्न पहचान लिया तो मुश्किल से कुछ नहीं होता। फिर अगर पैटर्न पहचान लिया तो उसी पे आपको जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, जो संख्या नहीं दी गई है उसको आराम से आप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन था 10 12 17 27, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और लास्ट में 70। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये नए टाइप का क्वेश्चन है। अभी आपने ये अगर नहीं प्रैक्टिस किया होगा इस टाइप के क्वेश्चन तो आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए और सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टाइप से बन सकते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसको ट्राई ही नहीं करते कि इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहले मैंने क्या बताया, सीरीज की स्लोप को देखिए कि सीरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कि आराम से बढ़ रहा है। जब आराम से सीरीज बढ़ेगा तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं प्लस होगा, यानी कि धन होगा। कोई न कोई चीज़ जोड़ी जा रही है तभी वो सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन गुणा जब होता है तो सीरीज बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, तो क्या होगा, 2 जोड़ेंगे तो 10 से 12 पहुँच जाएंगे, +2। फिर 12 से 17 है, यानी कि +5। फिर 17 से क्या है, 27 है, 17 से 27 कैसे पहुँचेंगे, जब 10 जोड़ेंगे, +10। अब यहाँ पे आप जाएंगे क्वेश्चन मार्क पे, और जब क्वेश्चन मार्क पे जो वैल्यू रख देंगे हम आगे चेक करेंगे 70 में कि ये जो हमने रखा है वो सही सेटिस्फाई कर रहा है सीरीज को कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को सही से कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले तो +2 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर +10 हुआ। तो आपको क्या यहाँ पे कोई सीरीज का पैटर्न पता चल रहा है। यहाँ पे 2 जोड़े हमने, यहाँ पे 5 जोड़ा है, यहाँ पे 10 जोड़ा है, तो आगे क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या रख के चेक करेंगे हम
क्योंकि हमारा कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा है। पहले हमने 2 जोड़ा है सम संख्या, ये विषम संख्या, फिर सम संख्या, और कोई गुणा भी नहीं हो रहा है कि 2 दूनी 4 करके इस तरीके से जोड़ रहे हैं। तो जब भी आपको पैटर्न जोड़, यहाँ पे आपने ये तो कंफर्म कर लिया कि यहाँ पे प्लस हो रहा है, कोई चीज़ जोड़ के हम आगे सीरीज बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है एक स्टेप में कि आपको क्या जोड़ने पे क्या मिल रहा है और सीरीज का पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तुरंत आप एक स्टेप और नीचे जाइए, जिसको कहते हैं डबल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे एक बार और इस चीज़ को इस तरीके से फाइंड आउट करिए, हो सकता है उसके नीचे आपका कोई सीरीज का पैटर्न बन रहा हो। ये क्वेश्चन मेरा रखने का यही मतलब था कि आप लोग 2 स्टेप नीचे जाके भी क्वेश्चंस को चेक करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे +2 था, यहाँ पे +5 था, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 से 5 कैसे पहुँचेंगे? +3 करके। 5 से 10 कैसे पहुँचेंगे? +5 करके। अब इसके आगे डिफरेंस चेक करिए, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको यहाँ पे हम फिल करेंगे। 3 था, फिर 5 था, तो यहाँ पे पहली संख्या जो विषम संख्या थी 3 थी, दूसरी 5 थी, तो तीसरी क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। तो +7 करके यहाँ पे देखिए, +7, 10 में +7 करेंगे, यहाँ पे ऐसे ही हो रहा था ना, 2 में 3 जोड़े तो 5 आया, 5 में 5 जोड़े तो 10 आया, 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा यहाँ पे। ठीक है, +17 करेंगे किस में? 27 में हम +17 करेंगे तो कितना आएगा? 27 और आपका 13 होता है 40, उसके बाद 4 और जोड़ देंगे, यहाँ पे 27, 7 ऐसे भी कर सकते हैं, 7 और 7 14 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, 1 हासिल गया, 2 और 1 3 था, 1 हासिल था 4, तो यहाँ पे आपका 44 आ गया। 17 रखने पे हमारा 44 आया, लेकिन अब यहाँ पे आगे क्या कैसे चेक करेंगे कि 70 आएगा कि नहीं आएगा? आपने यहाँ पे रख तो दिया 44, इस सीरीज को जिस तरीके से हम बना के कर रहे थे, तो इसके आगे हम जब +7 किए थे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? +9 करेंगे। यही सीरीज चल रही थी ना, 3 था, फिर 5 था, फिर 7 था, फिर अगला क्या आएगा? 9 आएगा। तो 17 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17 10 27 होता है, 1 कम कर देंगे, +26 कर देंगे। 44 में 26 जोड़ने पे क्या हमारा 70 आ रहा है? तो जाहिर सी बात है 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 1 हासिल, 4 और 2 6, 1 हासिल 7, तो आपका 70 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा हमने जो पैटर्न बनाया, एक स्टेप पे हमने किया तो नहीं निकला, दूसरे स्टेप पे जब जाके किया हमने तो हमको पैटर्न पता चला कि 3 था, फिर 5 था, विषम संख्याओं की सीरीज यहाँ पे चल रही थी। इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे इस तरीके से सीरीज चल रही थी। ठीक है, 3 में 2 जोड़े, 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 5 जोड़े 10, 10 में 7 जोड़े 17, 17 में 9 जोड़े 26। इस तरीके से आपकी सीरीज आगे की तरफ बढ़ रही है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब इसको भी मैं रफ करता हूँ, इसको भी मैं मिटाता हूँ, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से यहाँ पे नोट करते रहिए और चीज़ों को जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर वीडियो आप लोगों को दिल से अच्छी लग रही है तो दिल से एक लाइक करिएगा, जिससे मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रही है। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे है 4, फिर है 5, फिर है आपका नेक्स्ट टर्म 12, नेक्स्ट टर्म है 39 यानी कि 39, और उसके बाद है 160। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि लास्ट में आपका कौन सा डिजिट आएगा यहाँ पे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो ये सीरीज है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिए खुद से। अब मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ कि इस सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, आपको मैंने जो बताया वहाँ पे सबसे पहले आप वही काम करेंगे। सीरीज तेज़ी से बढ़ रहा है तो वहाँ पे गुणा चेक करेंगे, कहीं ना कहीं गुणा हो रहा है उसमें। अगर सीरीज आराम से बढ़ रहा है, आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जोड़ हो रहा है, यानी कि उसमें हम कुछ जोड़ रहे हैं सीरीज में। तो यहाँ पे 4 से शुरू है और लास्ट में हमारा 160 पहुँच गया चौथे टर्म में ही। तो जाहिर सी बात है, तेज़ी से बढ़ रहा है तो हम गुणा चेक करेंगे कि हम गुणा किस तरीके से करेंगे कि हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाए। जैसे हम 4 है तो क्या गुणा करेंगे तो हमको 5 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जब 4 में हम गुणे 1 कर देंगे, 4 1 कम 4। अब 5 कैसे पहुँचेंगे? जब इसमें हम 1 जोड़ देंगे, यानी कि 1 से गुणा किए 1 जोड़ दिए तो हमको क्या मिल गया? 5 मिल गया। 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, 1 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 को हम 12 कैसे बनाएंगे गुणा करके? 5 को आप ध्यान से देखिएगा, जब 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 5 दूनी 10,
प्लस 2 कर दिए। अब यहाँ पे आपका तुरंत दिमाग खुल जाएगा कि हमने पहले 1 से गुणा 1 जोड़ा, दूसरे में 2 से गुणा किया 2 जोड़ा, अब तीसरे में हम 3 से गुणा करेंगे, 3 जोड़ के देखेंगे कि हमारा पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 × 36 प्लस 3 कर देंगे तो आपका 39 आ जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ेंगे। ठीक है, 4 से गुणा करेंगे, 4 जोड़ेंगे तो आ रहा है 160 की नहीं आ रहा है। 39 चौका होता है 156, 40 चौका 160 होता है, तो एक चारों में कम कर दीजिए, 156 हो गया। प्लस 4 कर देंगे तो आपका 160 आ गया। यानी कि हमारा अभी तक सही चल रहा है, यानी कि हमारा पैटर्न जो था वो यही बनेगा, 1 × 1 + 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 5 × 4 + 4 और लास्ट में क्या फिर आएगा यहाँ पे × 5 + 5, यही बनेगा। अब आपको पहाड़ा तो आना ही चाहिए। 16 × 25 80 होता है, यानी कि 160 × 5 करेंगे तो 800 आएगा और लास्ट में 5 जोड़ देंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 805। 16 × 25 80 यानी कि 800 + 5 805 हो गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक पैटर्न और बता दिया है कि इस तरीके के पैटर्न भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको भी मैं रफ कर रहा हूँ। अब चलेंगे इसके बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ और थोड़ा जल्दी हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि टाइम कम है आपके एग्जाम के लिए और मुझे पूरा कोर्स ख़त्म करना है आप लोगों का। बस ये है कि ऐसा नहीं करूँगा कि आप लोगों को समझ में ना आए, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता चलूँगा, जिससे आप लोगों को कुछ भी मैं बताता हूँ, कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो वो वेस्ट ना जाए आपका, उतना चीज़ जितना भी मैं बताऊँ उतना आप लोगों को समझ में आ जाए। अब चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 22, नेक्स्ट टर्म है आपका 25, नेक्स्ट टर्म है आपका 33, नेक्स्ट टर्म है 46, उसके बाद है 64 और नेक्स्ट टर्म आपको लास्ट में फाइंड आउट करना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। चौथे क्वेश्चन में भी आप लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 22 था और लास्ट में हमारा 64 है 4 टर्म के बाद, तो बहुत तेज़ी से हमारा स्लोप सीरीज का नहीं बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, जोड़ के चेक करेंगे कि जोड़ के हमारा सीरीज कोई पैटर्न बना रहा है कि नहीं बना रहा है। 22 से 25 + 3, 25 से 33 + 8, 33 से 46, 33 से 46 कैसे पूछेंगे, +13, 46 से 64, 50 और 64 में 14 होता है और 4 इधर भी है तो 18 हो जाएगा, +18। अब नेक्स्ट आपको फाइंड करना है कि हम यहाँ पे क्या रखेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या पैटर्न बन रहा है, +3, +8, +13, +18। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पैटर्न आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देख सकें तो पैटर्न बन रहा है, लेकिन पैटर्न को क्लियर करने के लिए यहाँ पे आप लोग पैटर्न को क्लियर करने के लिए कि पैटर्न जो आप बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, एक स्टेप और नीचे जाइए, जो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था। 3 से 8 कैसे पहुँचेंगे, +5 करके। 8 से 13 कैसे पहुँचेंगे, 8 × 5 = 13, +5 करके। 13 से 18 कैसे पहुँचेंगे, 13 × 5 = 18, +5 करके। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि हमारा जो डिफरेंस चल रहा है वो 5 5 5 का चल रहा है। हम 5 5 ऐड करते जा रहे हैं नीचे, तो हमको ऊपर वैल्यूज मिलती जा रही हैं, तो हमको नेक्स्ट टर्म में भी 5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 प्लस कर दिया। 18 × 5 कितना होता है, 23 होता है, तो यहाँ पे हम +23 कर देंगे। +23 करेंगे, 64 में हम +23 करेंगे तो हमको जो हमारा आंसर है मिलना है वो मिल जाएगा। तो 23 कैसे प्लस करेंगे, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आएगा और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो हमारा आंसर आ गया 87, यानी कि 87 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए ये भी एक पैटर्न था आप लोगों के एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न था कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को पहचानते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को पैटर्न के रूप में निकालते हैं कि क्या क्या पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अब चलते हैं दोस्तों 5वें क्वेश्चन की तरफ। 4 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, अब 5वां क्वेश्चन देख लेंगे कि 5वें क्वेश्चन में क्या यहाँ पे पैटर्न बन रहा है और कैसे उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, खुद से क्वेश्चन करिए, सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, जिससे आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो खुद ही बिल्ड हो जाए।
जब खुद बिल्ड हो जाएगा आप लोगों का कॉन्फिडेंस, तो आप लोग देखेंगे कि मुझे क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे, आप लोग उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। 5वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 4 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 4 है, फिर लास्ट में 16 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बार देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे थोड़ा सा भी सीरीज में, तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले 4 था, फिर 2 हुआ, फिर 2 है, फिर 4 है, तो जाहिर सी बात है इसमें या तो कुछ जोड़ा घटाया जा रहा है या फिर इसमें कुछ गुणा किया जा रहा है, क्योंकि पहले सीरीज जब घटती है और फिर से सीरीज बढ़ती है तो वहाँ पे कभी न कभी सीरीज में कुछ ऐसी चीज़ें से गुणा किया गया है जो उसको घटा रही है। जब किसी चीज़ को हमको घटाना होता है, कोई जैसे बड़ी चीज़ है उसको छोटा बनाना होता है गुणा करके, तो हम जाहिर सी बात है कि 1 से कम संख्या से गुणा करेंगे तो वो छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 से क्या हो रहा है, 4 से 2 हो गया है, ठीक है। तो 4 कोई चीज़ है, 4 संख्या है, उसकी 2 करना है, तो उसको जाहिर सी बात है उसमें आधे से गुणा कर देंगे हम, तो 2 बन जाएगी। यहाँ पे आप समझिएगा, 4 में अगर हम हाफ का गुणा कर दें तो क्या आएगा, 4 को आधा कर देंगे, मतलब गुणा आधे से हो रहा है तो 4 का गुणा आधे से करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। गुणा आधे से किए, फिर यहाँ पे 2 को 2 बनाना है, यानी कि हम गुणा 1 से करेंगे, ठीक है। पहले हमने आधे से गुणा किया, फिर हमने 1 से गुणा किया, अब हमारा देखिए 2 से 4 बन रहा है, यानी कि हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। अब हमने देखा कि पैटर्न हमारा क्लियर हो गया है, हाफ 1 2 मतलब डबल हो रहा है, जो गुणा कर रहे हैं संख्या से, पहले आधा था फिर 1 हुआ, यानी कि यहाँ से ये डबल हो गया। 1 था, 1 से 2 का गुणा किए तो यहाँ पे भी डबल हो गया। अब 2 से किसका गुणा कर रहेंगे हम, यहाँ पे 4 से करेंगे। 2 था, अब डबल करना है हमको तो 4 से गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 आ गया। अब 16 का गुणा किस में करेंगे, 16 का गुणा अब यहाँ पे आपका 4 था, डबल हो रहा है तो यानी 8 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 को गुणा 8 में करेंगे तो आपको 128 प्राप्त होगा। 16 8 128। आपको इस तरीके से भी गुणा करके देखना होगा। जब सीरीज आपको पहचानने के लिए मैं बता दूं कि जब सीरीज पहले घट रही है फिर बढ़ रही है सीरीज, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आप कभी ध्यान दीजिएगा कि हाफ से गुणा कहीं ना कहीं हो रहा होगा, 0.25 से यानी कि 1/4 से गुणा कहीं ना कहीं हो रहा होगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं एक से छोटी संख्या से गुणा होगा, तभी सीरीज घटेगी। उसके आगे आप पैटर्न पहचाने की, जैसे 2 था फिर 2 पहुंचा, तो 2 से 2 गुणा करके कैसे पहुंचाएंगे, 1 से ही गुणा करेंगे। पहले आधा से गुणा किए, फिर 1 से, फिर आगे हमारा 2 से गुणा हो रहा था, तो इस तरीके से आप पैटर्न पहचान जाएंगे। तो ये था दोस्तों 5वां क्वेश्चन। अब देखते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर छठा क्वेश्चन देखते हैं कि छठे क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लग रहा है। आशा कर रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। मेरा ये उद्देश्य यही है कि आप लोगों को जो भी मैं यहाँ पे रीजनिंग में बताऊँ वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ अच्छे तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ, ठीक। छठवां क्वेश्चन है 8 12 20 36 68 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पैटर्न यहाँ पे लग रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सीरीज यहाँ पे भी थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगा कि 8 से शुरू हो रहा है और 68 पहुँच गया 4 टर्म में ही। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई चीज़ जोड़ रहे हों यहाँ पे, क्योंकि सीरीज ना तो बहुत तेज़ी से दिख रही है आपको बढ़ते हुए, ना तो बहुत तेज़ी से, मतलब यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती तो हम सीधे गुणा करके चेक कर लेते, और अगर बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही है तो हम जोड़ भी यहाँ पे जोड़ लगा के भी देख सकते हैं। तो आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे हम चेक क्या करें। तो आप जो भी आपको समझ में आए, सबसे पहले आप काम करिए जोड़ के देख लीजिए यहाँ पे कि कोई संख्या जोड़ने पे कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 8 से 12 कैसे पहुँचेंगे, +4 करके। 12 से 20 कैसे पहुँचेंगे, +8 करके। 20 से 36 कैसे पहुँचेंगे, +16 करके। 36 से 68 कैसे पहुँचेंगे। अब 36 से 68 पहुँचाने में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को तुरंत जोड़ना घटाना आना चाहिए तेज़ी से। पहले 4 था, फिर 8 था, फिर 16 था, यानी कि आगे हमारा क्या होगा, डबल हो रहा था, 32 होगा। अब 32 चेक कर लीजिए, +32 करके कि 68 आ रहा है हमारा।
36 और 32 68 होता है। आगे आपका जब हमारी संख्या आप देखेंगे जो जुड़ रही है वो डबल होती जा रही है हर बार, 4 था फिर 8 था फिर 16 था फिर 32 था, फिर आगे इसके क्या होगा 64 होगा, जाहिर सी बात है। प्लस 64 कर देंगे, प्लस 64 करने में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 64 और 68 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 4 12, हासिल लगा 1, 6 और 6 12 और हासिल एक था 13, आपका आंसर आ गया 132। तो ये छठा क्वेश्चन था दोस्तों। इस टाइप का भी एक पैटर्न आपका बनता है, तो इसको भी आप लोग आराम से अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग आशा करता हूँ नोट कर लिए होंगे इस क्वेश्चन को। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी यहाँ पे यूपी बीएड की एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो, उसको रीजनिंग पढ़ना है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उसके साथ, जिससे उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए रीजनिंग के क्वेश्चंस। अब हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे 6 क्वेश्चन देख लिया। अब 7वां क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 था, फिर से 7 है, फिर इसके आगे है 10, नेक्स्ट है 18 और नेक्स्ट है इसके बाद 33 और लास्ट में आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि 7वें क्वेश्चन में क्या पैटर्न लग रहा है। तो इस चीज़ को आप एक बार चेक करके ट्राई करने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे क्या पैटर्न यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सीरीज़ तो हमारी दिख रही है कि बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन को जोड़ा जा रहा है, लेकिन क्या जोड़ेंगे कि किसी संख्या में वही संख्या बची रह जाए, ठीक है। जैसे 7 है तो हम इसमें कुछ न कुछ जोड़ रहे हैं जब सीरीज में, तो 7 में ऐसा क्या जोड़ें कि हमारा 7 ही रह गया है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, ये मैं 2 तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करके बताऊंगा। तो यहाँ पे 7 को 7 से पहुँचाने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस सबसे पहले देख लीजिए। 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। इसमें हमको जोड़ देंगे तो बढ़ जाएगी संख्या, लेकिन हम 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगी। फिर दूसरा क्या है, 7 से 10 प्लस 3 करेंगे, 10 से 18 प्लस 8 करेंगे, 18 से 33, 18 और 33 कितना होता है 20 और 33 मतलब 13 का डिफरेंस, 2 इधर आ गया तो 15 हो गया, प्लस 15। अब यहाँ पे आप देखेंगे 0 था, 3 है, फिर 8 है, फिर 15 है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है जोड़ने पे। तो जब मैंने बताया कि जोड़ने में आपका कोई पैटर्न ना बन रहा हो तो नीचे एक स्टेप और जाइए, आप इसको एक स्टेप नीचे जाके फिर से चेक करिए, कहीं हो सकता है नीचे जाके आपको एक पैटर्न मिल जाए। तो 0 से 3 कैसे पहुँचेंगे, प्लस 3 करके, 3 से 8 कैसे पहुँचेंगे, प्लस 5 करके, ठीक है। 8 से 15 कैसे पहुँचेंगे, प्लस 7 करके। अब आपको देख लीजिए यहाँ पे पैटर्न आपको मिल गया, पहले 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर अगला क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। ऑड संख्या चल रही है यानी कि विषम संख्या का यहाँ पे पैटर्न चल रहा है, प्लस 9 जोड़ेंगे। जब 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना है 24 आएगा, यानी कि हमारा नेक्स्ट टर्म जो जुड़ेगा वो प्लस 24 करके जुड़ेगा। 33 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33 से 24 जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 और 3 और 2 यहाँ पे 6, 3 और 2 5, सॉरी 3 और 2 5, 33 और 4 कितना होगा 37 और 20 57। तो आपका देख लिया यहाँ पे आपने कि यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 57 मिल गया हमको इस क्वेश्चन में आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को मैं अगर दूसरे टर्म तरीके से आप लोगों को समझाऊँ तो दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ, आपका आंसर सेम आएगा। आप जरूरी नहीं कि सीरीज में एक ही पैटर्न एक क्वेश्चन में लगे। यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन इस तरीके से समझ लिया, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से दूसरे पैटर्न से सॉल्व करके दिखाऊंगा। बस आप लोग कंसंट्रेशन बना के रखिएगा 10 मिनट और मैं आप लोगों को पूरा यहाँ पे अच्छे से सीरीज बता दूंगा। अब यहाँ पे 7 से 7 पहुँचना था, तो 7 से 7 इस तरीके से भी तो पहुँच सकते हैं। यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 1 अगर कर दे इसमें हम, 1 स्क्वायर कितना होता है, वह 1 का स्क्वायर कितना करिए, 1 स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, पावर 4 करिए, कोई मतलब नहीं, एक ही रहेगा। 1 में 1 जब माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि हमको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हमने 1 का स्क्वायर किया -1 कर दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस पैटर्न के हिसाब से 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 4 आएगा, -1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। हमने यहाँ पे 7 से 10 पहुँचने के लिए क्या किया है, 3 ही जोड़ा है। फिर तीसरा क्या आएगा,
3 स्क्वायर यानी कि कितना होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 10 से 18 के लिए हम 8 जोड़ दिए हैं। फिर हमको अगले पैटर्न में क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो आगे 4 का स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए। 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 चौक 16 माइनस 1 यानी कि 15 जोड़े, 18 में 15 जोड़ेंगे तो 33 आएगा। फिर आगे हमको यहाँ पे नहीं पता है कि 57 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 4 का स्क्वायर किया था, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 1 24, 24 जोड़ देंगे 33 में तो हमारा 57 आ जाएगा। यही हमने किया था। हमारा आंसर पिछले क्वेश्चन पैटर्न से भी यही आया था, इस पैटर्न से भी हमारा आंसर 57 ही आया है। यानी कि किसी भी सीरीज के क्वेश्चन को आप एक पैटर्न से ज़्यादा तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे 7 क्वेश्चन देख लिए, अब चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आशा करता हूँ 7 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 7 क्वेश्चन नहीं है, एक एक पैटर्न है, एक एक टाइप के पैटर्न है, और आप लोग अगर एक एक टाइप के पैटर्न आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कर लेते हैं तो लास्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे आप लोगों के जो सीरीज के क्वेश्चन के पैटर्न हैं काफ़ी अच्छी तरीके से आपके तैयार हो चुके होंगे। अब 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन नोट करिएगा। 5, 14, 24, 36, 51 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि मेरा यही है, यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोग खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपने रोक के वीडियो सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अब यहाँ पे देखेंगे आप सीरीज क्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जाहिर सी बात है 5 से अगर 51 ही पहुँचा है तो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सबसे पहले संख्याओं को जोड़ के देखेंगे कि जोड़ के कोई सीरीज का हमारा पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 5 से 14 कैसे पहुँचेंगे, +9, 9 5 14 होता है। 14 से 24 कैसे पहुँचेंगे, +10। 24 से 36 कैसे पहुँचेंगे, +12। 36 से 51 कैसे पहुँचेंगे, +15। अब आगे आपको क्या पता है कि पैटर्न हमारा जो मिल रहा होगा उसी को हम आगे अप्लाई कर देंगे। +9 था, +10 हुआ, +12 हुआ, +15 हुआ। तो क्या यहाँ पे कोई आपको पता चल रहा है यहाँ पे आप क्या रखेंगे, इस चीज़ पे यहाँ पे क्या रखेंगे, क्या पैटर्न बन रहा है, नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी सीरीज में एक स्टेप पे पैटर्न ना मिले जोड़ वाले संख्या में, और आपको कंफर्म है कि यहाँ इस सीरीज में कोई चीज़ जोड़ी जा रही है, तो एक स्टेप और नीचे जाइए। 10 यहाँ से 9 से 10 कैसे पहुँचेंगे, +1 करके। 10 से 12 कैसे पहुँचेंगे, +2 करके। 12 से 15 कैसे पहुँचेंगे, +3 करके। अब आपको यहाँ पे मिल गया, +1 किए पहले, फिर +2 किए, फिर उसके बाद +3 किए, तो अगला क्या होगा, +4 होगा। तो +4 किस में करेंगे, 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। यहाँ पे 19 आ गया। अब 51 में 19 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 51 और 9 60 होता है, फिर 10 बचा तो 70 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा 70। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको 8वां क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे 9वें प्रश्न की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो 10 क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराऊंगा और 10-10 क्वेश्चन आप करते रहेंगे, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप सॉल्व करेंगे। अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही बड़ी बात है। अगर 10 यहाँ पे एग्जाम में आप इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, अच्छे से अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब 10वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 9वां क्वेश्चन, अभी 8 क्वेश्चन की हमने, 9वां प्रश्न है 7, 15, 79, 297 क्वेश्चन मार्क और लास्ट में 1807। आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे पता लगाना है कि क्या संख्या आएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया होगा, क्योंकि कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ी सी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों को इसी वीडियो की सीरीज़ में मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बोला था कि जैसे 1 से लेके 40 तक कम से कम आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिए। 1 से लेके 20 से लेके 25 तक कम से कम क्यूब याद कर लीजिए। अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
अब यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया होगा, जितना मैंने आप लोगों को अभी तक बताया है उसको देख के, इस सीरीज को देख के इतना तो पता चल गया होगा कि इस सीरीज में गुणा हो रहा है। ठीक है, गुणा हो रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 को 15 कैसे पहुँचाएंगे, 7 × 2 + 1। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसको हम डिफरेंस सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस भी लेके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है डिफरेंस से कुछ बन तो नहीं रहा है। तो 7 और 15 में कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। 15 और 79 में कितना डिफरेंस है, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 1 गया 6। अब यहाँ पे आप तुरंत अगर प्रैक्टिस किए होंगे स्क्वायर का या फिर क्यूब का, तो आप तुरंत यहाँ पे पता लगा लेंगे दोस्तों कि ये आप देखते ही 8 और 64 तुरंत आपका दिमाग क्लिक करेगा कि ये आपका क्यूब की सीरीज हो सकती है। 8 आपका 2 का क्यूब होता है, 64 आपका 4 का क्यूब होता है। तो आगे भी हम इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 8 था तो यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो आगे क्या होगा, 2 का क्यूब था फिर 4 का क्यूब है, यानी कि आगे 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। आपको याद होगा तो आप तुरंत कर लेंगे। 216 करके देखिए, 216 किस में ऐड करना, 79 में। 216 79 में ऐड करेंगे तो आपका 9 और 6 कितना आएगा, 9 6 कितना आएगा, यहाँ पे 216 है उसमें 79 ऐड करेंगे। ठीक है, 9 6 15, 7 और 1 8, 1 9 और 2 295 आ गया। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ 295 होगा। ठीक, 295 आ गया। तो यहाँ पे मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया था इसलिए मिस्टेक हो गया, 295 आ गया आपका। ठीक है, आपने यहाँ देखा कि 2 का क्यूब ऐड हुआ, फिर 4 का क्यूब ऐड हुआ, फिर 6 का क्यूब ऐड हुआ। इसके बाद क्या होगा, फिर 8 का क्यूब ऐड होगा। 2 की सीरीज चल रही है, 2 का सम संख्याओं की क्यूब चल रही है। तो 2 क्यूब था, फिर 4 क्यूब था, फिर 6 का क्यूब था, फिर 8 का क्यूब होगा। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 512 रख के चेक करने पे 512 चेक करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 7, ठीक, 9 1 10, 1 हासिल, 2 और 5 7 और 1 8, 807 आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया, 807 रख दिया, 807 रख दिया। अब हमको आगे भी चेक करना है कि हमारा अगर सही होगा ये तो आगे भी ये पैटर्न फॉलो करेगा। 8 का क्यूब था यहाँ पे, ये 8 का क्यूब है 512। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, 10 का क्यूब आएगा। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। 1000 जब हम ऐड करेंगे 807 में तो हमारा जाहिर सी बात है 1000 और 807 1807 आ जाएगा, यानी कि हमारा पैटर्न सही है। तो इस क्वेश्चन का इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ये पैटर्न आपका एक बनता है। और इसमें आपका क्यूब ऐड हो जाएगा किसी संख्या में, स्क्वायर ऐड करके पूछ लेंगे आपसे क्वेश्चन। तो ये था दोस्तों 9वें टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन। मैंने 9वें टाइप का क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे रखा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलती करते हैं। देखिए मैंने भी यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो यहाँ पे 97 लिख दिया था, जिससे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो जब मैंने यहाँ पे 216 रख के 6 का क्यूब रख के यहाँ पे जोड़ा तो आपका 295 आया। जाहिर सी बात है कि 297 नहीं होगा। तो ये था 9वां क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसके बाद 10वां क्वेश्चन, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो 10वां क्वेश्चन जरूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे ठीक है, और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लाता हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाऊँ और सब्सक्राइब बढ़ेंगे। वीडियो से पता चलता है कि किस वीडियो से कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तो मुझे पता चलेगा कि मैं जिस टाइप का वीडियो बना रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इस टाइप के वीडियो आपको पसंद आएंगे तो आने वाली वीडियोज़ में इसी टाइप से और अच्छे बनाऊँगा। अब 10वां क्वेश्चन है, देखिए 6 था, 19 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर उसके बाद 25 है, 18 है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये भी एक नए टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप नए पैटर्न में देखने की कोशिश करिएगा, पुराने तरीके से ये नहीं सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिएगा 6 था, फिर 19 हुआ, फिर कम हो गया 12 हो गया, फिर बढ़ गया 25 हो गया, फिर घट गया 18 हो गया, फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है कि यहाँ पे क्या होगा।
तो यहाँ पे जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करने के मैं इसके भी दोस्तों 2 तरीके बताऊंगा आप लोगों को कि इस टाइप के क्वेश्चन जब घट रहा है फिर बढ़ रहा है तो उसको 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 2 सीरीज बना लीजिए इसको, 6 से आप 12 जाइए, 12 से आप 18 जाइए, और यहाँ पे ऊपर एक सीरीज जो बीच में बच रही है उसको दूसरी सीरीज बना दी, 19 से 25 जाइए, 25 से फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में जाना है। अब इस सीरीज में देखिए हो क्या रहा है, 6 से 12 कैसे जाएंगे +6, 12 से 18 कैसे जाएंगे +6, 19 से 25 कैसे जाएंगे +6, यानी कि 6 प्लस प्लस हो रहा है। बस सीरीज को 2 भागों में डिवाइड कर लिया हमने, पहले टर्म, तीसरे टर्म और 5वें टर्म पे देखा तो दूसरे टर्म, चौथे टर्म, फिर 6वें टर्म पे हमारा इसी 6 जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा, चौथे टर्म वाले में हम 6 जोड़ेंगे तो 25 6 कितना होता है 31 होता है। तो एक पैटर्न तो ये होता है कि हम सीरीज को 2 भागों में डिवाइड कर लें। लेकिन अगर आप सीरीज को 2 भागों में डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो एक पैटर्न भी आप फॉलो करके चल सकते हैं। पहले आपको कुछ जोड़ना होगा, फिर उसमें घटाना होगा, इस तरीके से आपको करना होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन हाँ वो भी एक पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी पहला पैटर्न बताया, आसान पैटर्न यही होता है, जो सीरीज को जब घट रही है फिर बढ़ रही है उसको 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए सीरीज को। उसके अंदर 2 सीरीज छुपी हुई होती है, एक घटती है एक बढ़ती है। और जो दूसरा टाइप मैं बता रहा हूँ वो टाइप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। कुछ नहीं है, सीरीज बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ जुड़ रहा है। 6 से 19 कैसे पहुँचेंगे +13, 13 6 19, 19 से 12 कैसे आएंगे -7, 12 से 25 कैसे पहुँचेंगे +13। अब यहाँ पे देखिए +13 -7, +13 तो आगे क्या आना चाहिए -7 आना चाहिए, तो 25 में से -7 करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 में फिर +13 करेंगे तो कितना आएगा 31 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर आया हुआ है। तो इस तरीके से भी आपका सीरीज बनता है, पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। इस तरीके से भी आप बिना डिवाइड किए 2 सीरीज को, इस सीरीज को 2 भागों में इस तरीके से भी सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी एक सीरीज का एक पार्ट और आएगा, क्योंकि अभी आप लोगों का मिसिंग नंबर सीरीज तो हो गया आप लोगों का, लेकिन अभी आपका रॉन्ग नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आती है, जैसे ABCD वाला जो आता है उस टाइप का यहाँ पे एक पैटर्न बचा हुआ है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज कि यहाँ पे मिसिंग टर्म दिया था आपको, क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन जो रॉन्ग नंबर सीरीज होता है सीरीज दे देगा, उसमें गलत चीज़ें दे देगा, उसमें आपको बताना है कि गलत कौन सा है। और अल्फ़ाबेटिकल वाले में आपको ABCD वाला एक सीरीज दे देगा, उसमें से आपको फाइंड करना होगा। तो एक पार्ट और आएगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग अगर यूपी बेड की तैयारी कर रहे हैं तो अगर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं तो इसी में से एक क्वेश्चन आप लोगों का, इसी पैटर्न्स में से एक क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखने के लिए आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।